Hello everyone. Today we will learn about present perfect continuous tense. इसके पहले हम लोग present perfect, present continuous और simple present कर रखे हैं. तो अभी देखते हैं इसको. तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन है मीन्स जो हमारा हिंदी का सेंटेंस होगा वो ऐसा एंड कर रहा होगा, रहा हूँ, रही हूँ, कुछ ऐसा करके. और कहीं कहीं पे ये ता रहा है भी मिल सकता है, तो उसके लिए हमें ये माइंड में रखना होगा. वहीं इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है. हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें सिर्फ हैज और हैव था और प्लस टाइम का कोई सेंस नहीं था उसमें. बट इसमें क्या है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वी आई एन जी और सिंस फोर प्लस टाइम. ये हमारा स्ट्रक्चर है. एंड एक बात है, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे ये जो हैज है ये कंप्लीट हैज बीन को आइडेंटिफाई किया गया है कि हैज बीन कब और किसके साथ होगा. ये हो सकता है सिर्फ ही सी इट और सिंगुलर नॉन के साथ. वहीं दूसरी साइड पे जो हैव है वो आई वी दे यू ऑल प्लूरल नॉन के साथ होगा. अब देखते हैं कि सिंस कब आएगा. सिंस हम तब उसका यूज करेंगे जब ये हमें बताएगा कि कोई काम कब से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात होगी. जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंस 5 PM सिंस 2020. ये है कि अगर ये बोलना हो कि वह 5 बजे से खेल रहा है तो कुछ ऐसा सेंस होने वाला होगा उसमें. ऐसा बोलना हो कि वह 2020 से इंग्लिश सीख रहा है तो कुछ ऐसा हो सकता है. तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे. नो, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे. अभी मैं बता दे रहा हूं कि इसका यूज कैसे कैसे करना है, ठीक है. और वहीं जो हमारा फॉर है वो बताता है कितने समय से वो काम हो रहा है, ये ड्यूरेशन बताता है. और ये बताता है कि काम कब से शुरू हुआ है और ये है ड्यूरेशन. जैसे ये देखें, अगर ऐसा कहीं पे मिल जाता है कि वह 2 घंटों से खेल रहा है, सो दैट इज व्हाट, ड्यूरेशन. कितने घंटे से, 5 दिन से पढ़ रहा है, कितने दिन से, 5 दिन से. वो ये नहीं बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट 5 दिन से क्या मतलब कितना बजे से, ऐसा कुछ नहीं बता रहा आपको. बस वो बता रहा है कि 5 दिन से वो पढ़ रहा है. तो अब देखते हैं हम लोग इसका कंडीशंस का. हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन देखा, यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन देखा, फिर सिंस और फॉर का यूज देखा. अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कंडीशंस. कंडीशंस क्या होगा, किस कंडीशंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे. और एक बात और, बीच से वीडियो छोड़ के जाने में प्रॉब्लम ये होगा कि आप आधा अधूरा सीखेंगे और हो सकता है कि गलत ही सीख जाएं. तो देखते हैं कंडीशन. सो वीडियो में लगातार बने रहना चाहिए आपको. तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, रिपीटेड एक्शन इन रिसेंट टाइम. क्या होता है रिपीटेड एक्शन? वैसा काम जो हम रिसेंट टाइम में बार बार कर रहे होंगे या बार बार जो कर रहे हैं वो हमारा रिसेंट टाइम का एक्शन है और वो भी रिपीटेड फॉर्म में. कैसा होगा इसका एग्जाम्पल? जैसे देखें, आई हैव बिन कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन. क्या मतलब है इसका, मैं तुम्हें बार बार फोन कर रहा हूं. ये देखें, ये रिपीटेड एक्शन है रिसेंट टाइम का, मतलब कुछ समय पहले की बातें हो रही है कि मैं बार बार कॉल कर रहा हूं. वहीं इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, मतलब वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है. क्या है, ये भी उसका रिपीटेड एक्शन है. किसी के माध्यम से उसे पता चलता है कि हाँ वो तुम्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहा है. तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार ट्राई किया चलो कॉल करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं है. वो बार बार ट्राई कर रहा है और किसी के माध्यम से उसे पता चला कि ओ समवन इज ट्राइंग टू कनेक्ट मी. अभी देखते हैं दूसरा इसका कंडीशंस को. ये क्या है, रिसेंटली स्टॉप्ड बट इफेक्ट स्टिल विजिबल. मतलब ऐसा है कि कोई हमारा एक्शन ऐसा होगा जो अभी तो वो कंप्लीट हो चुका है, बंद हो चुका है, रुक चुका है वो काम, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी जारी है. मतलब एक्शन हो चुका है और उसका इफेक्ट आ रहा है. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे. कैसा होगा एग्जाम्पल, ये देखें. हमारा जो एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मतलब मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैं दौड़ रहा था. देखिए, मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैं दौड़ रहा था, ये तो एक्शन स्टॉप हो गया ना दौड़ने का उसका, लेकिन उसका क्या इफेक्ट अभी भी है, क्या है, वो थका हुआ है. और वहीं इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज एंग्री बिकॉज ही हैज बीन वेटिंग, वह गुस्सा है क्योंकि वह इंतजार कर रहा था. क्या मतलब है इसका, इसका भी वही मतलब है कि वह गुस्सा है. क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहा था. अभी तो गुस्सा अभी है, इंतजार तो पहले कर रहा था. इंतजार करना उसका खत्म हो गया, अभी वो गुस्सा है. अब इसके थर्ड क्या कंडीशन को देखते हैं. थर्ड कंडीशन इसका क्या है, एक्शन कंटिन्यूइंग टिल नाउ
और एक यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट सिंस और फॉर। पहले तो मैं बता दूं कि सिंस और फॉर का सेंस क्या है। सिंस और फॉर का सेंस है जब कोई टाइम हो, ड्यूरेशन हो, कब से हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, तभी हम सिंस फॉर का यूज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रहा है। ये क्या हो गया, हम लोग जान रहे हैं कि ये जब वो फोन पे बात कर रहा है हम लोग ऐसा करते हैं ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, फिर ये क्यों हो रहा है, समझना होगा इस बात को। ये बताता है कि हमारा जो है वह फोन पर बात कर रहा है। ये फोन पे बात करना उसका पहले से चला आ रहा है और अभी भी वो फोन पे बात ही कर रहा है। सेकेंड साइड अगर हम ये कहते हैं कि ही हैज बीन टॉकिंग ऑन, सॉरी ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, उसका मतलब होता है कि वह फोन पे बात कर रहा है, राइट नाउ वह फोन पे बात कर रहा है। बट ये क्या है, शुरू से चल मतलब 2 3 4 5 6 7 10 घंटे या 2 मिनट ऐसे करके वो स्टार्टिंग से बातें कर रहा है और कर ही रहा है, इस सेंस में हम इसका यूज करेंगे। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश सीख रहे हैं बहुत पहले से, अभी नहीं कि अभी शुरू किया और सीख रहे हैं, ऐसा नहीं। वो तो फिर होता है कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मीन्स वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब वो एक्शन हमारा चला आ रहा है रिसेंट, मतलब कंटिन्यू एक्शन नहीं है। कंटिन्यू एक्शन तो ऐसा होता है ना कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, लेकिन कंटिन्यू ही है, ये है एक्शन कंटिन्यू टिल नाउ, अभी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, एक्शन यहाँ पे पास्ट में शुरू हुआ है सीखने का और अभी भी चला आ रहा है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो करना है। वही हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है क्या, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यहाँ पे हमें सिंस फॉर का यूज करना है। क्या मतलब है कि हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो करेंगे और इसमें सिंस फॉर का यूज भी करेंगे। देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल। जैसे है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। पहले ही बताया था कि जब भी ड्यूरेशन की बात होगी तो हमें फॉर का यूज करना है। ये देखो 2 hours, ये ड्यूरेशन है कितने घंटे से, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर का यूज किया। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज बीन वर्किंग सिंस 9 AM, मैंने बताया था कि काम कब से शुरू हुआ है, तो काम कब से शुरू हुआ है को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे इसका वह सुबह से काम कर रहा है, कब से, सिंस 9 AM। क्लियर है, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ यूजेस कंडीशन वाइज। आपको क्या करनी है, आपको इस टेंस का यूज इसी वे में करना है सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। और दूसरी साइड पे मैं बता दूं कि बीच से वीडियो छोड़ के नहीं भागनी है। बीच से वीडियो छोड़ के भागने में होगा क्या कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, फिर वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो भी उसे देखें सो दैट यू कैन इम्प्रूव। एंड नेक्स्ट थिंग, if it is possible then share with the nearest ones so that they can also take lesson from this side. Okay, so thanks for watching this. I will meet you in the next video. Till then you have to practice this and you have to follow all those things whatever I have suggested, you know. Thank you.